हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है, आपने सम निकालना है 51 टर्म्स का। तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड टर्म गिवन है A2 और आपको गिवन है इसमें थर्ड टर्म A3 18 और आपने इसमें निकालना है S51। अब यहां पे हम टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A + 2 - 1 × D और यहां लगाएंगे A + 3 - 1 × D। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इसमें A और D निकालेंगे। Subtract equation 1 from equation 2। अब A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D - D आपके पास आ गया D। 18 - 14 इज 4। D आपके पास आता है 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, A + D = 14। A + 4 = 14। तो A आपके पास क्या आ जाएगा, 14 - 4 10। अब इसमें हमें निकालना है S51, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn n/2 2A + n - 1 × D। Now S51 51/2 2 × 10 + 51 - 1 × D। D आपके पास कितना है, 4। फाइव 6 1 0। तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब यहाँ पर आपको S7 की वैल्यू गिवन है, आपको S17 की वैल्यू गिवन है, आपको Sn की वैल्यू निकालनी है। S7 is 49 and S17 is 289। Now S7 इसे हम सॉल्व करेंगे पहले। ये आपके पास आएगा n/2 2A + n - 1 × D = 49। 2A + 6D = 49 × 2 / 7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2। 2A + 6D = 14। A + 3D = 7। Now this is your first equation। अब हम सॉल्व करेंगे S17। S17 is what, 289 n/2 2a plus
n minus 1 into d is 289. टू ए plus 16d is equals to 289 multiplied by 2 upon 17. टू ए plus 16d is equals to 34. a plus 8d is equals to 17. ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सेकेंड. सेवेंटीन माइनस 7. ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा. और एच डी माइनस 3d आपके पास रह जाता है 5d. 17 माइनस 7 इज 10. d आपके पास आ जाएगा 10 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2. d is 2. Now a plus 3d is equals to 7. a plus 3 into 2 is equals to 7. a plus 6 is equals to 7. a की वैल्यू आपके पास रहती है 7 minus 6 1. Now a is equals to 1. आपने निकालना है इसमें Sn. n by 2 2a plus n minus 1 into d. n by 2 2 into 1 plus n minus 1 into 2. Sn की वैल्यू आपके पास आती है n मल्टीप्लाई बाय n इज n स्क्वायर. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का. अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as below. an is equals to 3 plus 4n and an is equals to 9 minus 5n. अब यहाँ पर आपको an की वैल्यू गिवन है. a1 a2 an क्या है, AP बना रहे हैं. आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे a1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे a2 आ जाएगा. इस तरीके से आपके पास AP बन जाएगी. और आपने फिर सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. an is equals to 3 plus 4n. Putting n is equals to 1, 2, 3 and so on. a1 आएगा 3 plus 4 into 1 7. (11) 15. अब आप यहाँ पे d चेक कर सकते हैं. a2 माइनस a1 आपके पास क्या है, 11 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 4. a3 माइनस a2 15 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 4. तो ये क्या है, आपके पास एक AP सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है और d आपके पास क्या है, 4 है. अब आपने निकालना है 15 टर्म्स का सम S15. वो आ जाएगा 15 बाई 2
2a plus 15 minus 1 into d. फिफ्टीन बाई टू 14 प्लस 15 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 56. $525. S15 आपके पास आता है 525. अब ऐसे इसका एक सेकेंड पार्ट है. an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n. फोर into 2. 9 minus 10 is minus 1. 5, 3, 15. 9 minus 15 is minus 6. Now D. A2 minus A1. Minus 1 minus 4 is minus 5. Now A3 minus A2. Minus 6 minus of minus 1. Again minus 5. Now in this case A is 4 and D is minus 5. S15. 15 by 2, n by 2, 2a plus 15 minus 1 into d. Eight minus 15 minus 1 is 14. 14 multiplied by 5 is 70. 15 by 2 into minus 62. So S15 is equals to minus 465. Now next question. Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, the 10th term and the nth term. आपके पास सम दिया हुआ है n टर्म्स का, वो क्या है 4n माइनस n स्क्वायर. Now put n is equals to 1, 2 and 3. S1 3. S1 का मतलब क्या हुआ? एक टर्म का सम. एक टर्म का सम तो कुछ होता नहीं है, ये आपके पास क्या होता है A1. S2 8 minus 4. 4. अब S2 का मतलब आपके पास क्या हो गया? दो टर्म्स का सम. जैसे मैं यहाँ पे टर्म्स लिखती हूँ A1, A2, A3, A4. तो A1 तो आपके पास है S1. S2 का मतलब है ये दो टर्म्स का सम. जब हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A2. दोबारा देखिए, ये दोनों टर्म्स हैं आपके पास S2. S2 में से आप S1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? A2. A2 कैसे आएगा हमारा? S2 माइनस S1. वो क्या है? 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1.
अब इसमें आपने निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है और निकालना है फर्स्ट टू टर्म्स का सम। तो फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाती है a1 विच इज इक्वल्स टू 3 और फर्स्ट टू टर्म्स का सम हो गया s2 विच इज इक्वल्स टू 4। ये दो चीजें आपके पास निकल गई। अब व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म है a2 जो कि आ गई 1, ये आपने 1 निकाल लिया सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। अब आपके पास जो सीरीज बन रही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सीरीज कैसे बन रही है। अब डी आपके पास क्या है? डी आपके पास है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1, a1 कितना है आपके पास 3, डी आपके पास आ जाता है -2। अब आपने इसमें निकालना है a3। a3 हमारे पास कैसे आएगा? a2 में d प्लस कर दीजिए, a2 आपके पास कितना है 1, उसमें आपने d प्लस कर दिया, ये आपके पास आ गया -1। a10 आपने निकालना है, a10 आपके पास क्या होता है? a प्लस 9d, a आपके पास है 3, d आपके पास है -2, 3 माइनस 18, क्या आंसर आ जाता है? -15। लास्ट में आपने निकालना है फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द nth टर्म, an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1 और d आपके पास भी क्या है? -2। ये आपके पास आता है 5 माइनस 2 है। तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का। ध्यान रखिएगा जब आपको सम दिया होता है तो जब आप उसमें n की वैल्यूज पुट करते हैं तो s1 का मतलब a1 होता है, s2 का मतलब 2 टर्म्स का सम होता है, s3 का मतलब 3 टर्म्स का सम होता है। और अगर a1 a2 a3 गिवन है तो उसमें जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो वो टर्म्स आती हैं और यहाँ पे सम आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Sum of first 40 positive integers divisible by 6. 6, 12, 18 and so on, in which a is 6 and d is 12 minus 6 again 6। आपने क्या निकालना है? सबसे पहले आपको इसमें चाहिए s40 की वैल्यू। अगर आप s40 निकालना चाहें तो आपके पास a भी है, आपके पास d भी है और आपके पास n भी है। 40 टर्म्स का निकालना है आपने, तो n आपके पास है 40। हम लगाते हैं फॉर्मूला s40, 40 बाय 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, 20, 12 प्लस 40 minus 1 is 39. 39 multiplied by 6 is 234. Now 234 plus 12 is 246. 20 multiplied by 246 is 4920. Now S40 is what? 4920. Now the next question is question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8. Question number 13. Multiples of 8. 8, 16, 32 till 120 be the multiples of 8. अब यहाँ पे a आपके पास 8 है, d आपके पास 16 माइनस 8 8 है,
और आपके पास इस केस में आता है कि जो लास्ट टर्म है 15th टर्म वो भी आपको गिवन है 120, 15 इंटू 8 इज 120। आपने क्या निकालना है, सम Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल वाला टर्म फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। फिफ्टीन बाई 2 इंटू 128 विच इज इक्वल्स टू 960। Now next question is find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Odd numbers. Sum of odd numbers. Sum of odd numbers. Odd numbers कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 और 50 से नीचे 49 इज द लास्ट ऑड नंबर जो इस सीरीज में आएगा, लास्ट नंबर होगा वो, लास्ट ऑड नंबर। an इज इक्वल्स टू 49। अब हम देखते हैं पहले सीरीज में कौन से नंबर पे ये टर्म आती है 49। 49 a आपके पास है 1, n माइनस 1, d आपके पास है 2, टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 49, 2n इज इक्वल्स टू 50, n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 25। A25 जो है आपके पास वो है आपके पास 49। तो अब हम इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A प्लस एल 25 बाई 2, A आपके पास है 1 और L आपके पास है 49। ये हो जाएगा 25 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 50, 25. So S25 is equals to 625. क्वेश्चन नंबर 14 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। Now next is question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट। फर्स्ट डे डिले पे 200 रुपीज, सेकेंड डे पे 250, थर्ड डे पे 300। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे ब्रिंग्स रुपीज 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर 30 डेज डिले हो गया तो उसे कितनी पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए आपके पास है रुपीज 200, डी आपके पास है रुपीज 50 और एन आपके पास है 30 डेज की बात हो रही है। आप S30 निकालेंगे।
₹27,750 इतनी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी 30 डेज अगर उसका काम जो है वो डिले हो जाए। तो ये है सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में।